ओके, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ द रीडर राइटर प्रॉब्लम। कि यू हैव अ नंबर ऑफ रीडर टू रीड द पेज एंड नंबर ऑफ राइटर हु कैन हु वांट टू अपडेट द अ सिंगल पेज। तो हाउ विल यू डू दैट सिंक्रोनाइजली, मतलब आपके पास रीडर और राइटर दोनों है, तो आप कैसे एक दूसरे के साथ कैपेटेबल होंगे। आप देखिए, सपोज आपके एक पेज है, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा है 1 2 3। आपके पास रीडर्स हैं R1 R2 R3, ठीक है, और राइटर है W1 एंड W2, ठीक है। इस पेज में क्या लिखा है 1 2 3 आपको रीड करना है। सपोज रीडर 1 आता है और उसको रीड करता है 1 2 3, नो इशू। और उसके बाद R2 आता है, R2 को भी 1 2 3 रीड करना है, R3 को भी 1 2 3 रीड करना है। देखिए, अगर तीनों रीडर्स एक साथ रीड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका डाटाबेस का भी एक कंसेप्ट था कि मोर देन वन रीडर कैन रीड द सेम डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि सपोज एक रीडर है, ठीक है, उसने रीड करना स्टार्ट किया 1 2 3, और उसी टाइम पर W1 एक दूसरा राइटर है, वो राइटर वहाँ पर उसको कुछ अपडेट करना है, 3 का 4 बनाना है या 4 अपेंड करना, कुछ भी चेंजेस करने हैं। तो क्या वो सेम टाइम पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि रीडर हो सकता है कि राइटर उसको कुछ चीज़ अपडेट करना हो, 3 का 4 करना हो, तो वो क्या करेगा R1, अगर R1 ने पहले रीड कर लिया तो क्या होगा, वो गलत रीड कर दे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपडेट होने वाला था। तो रीडर और एक राइट एक साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या आती है कि सपोज 2 राइटर है और दोनों को ही अपडेट करना है, ठीक है, पहले 4 करना है, किसी को 5 अपेंड करना है, तो 2 राइटर भी एक साथ अपडेट किसी डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकते। तो आप उसमें 3 चीज़ें देखेंगे। देखिए, आप एक साथ 3 रीड कर सकते हैं, 3 या ज़्यादा रीड कर सकते हैं, मोर देन 1 रीड एक साथ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रीड हो रहा है किसी रीडर के थ्रू, तो सेम टाइम पर कोई दूसरा राइटर उसको राइट नहीं करेगा। और थर्ड कंडीशन है कि अगर कोई राइट हो रहा है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट आपकी कंडीशन है कि अगर भाई राइटर ने इसको लिया है डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए, तो किसी भी उस वक्त ना तो कोई रीडर एंटर कर सकता, ना कोई राइटर एंटर कर सकता उस पर्टिकुलर पेज को रीड करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए। तो ये पेज क्या हो गया आपका, क्रिटिकल सेक्शन हो गया आपके लिए, ठीक है। ये तो हुआ क्रिटिकल सेक्शन। क्या हुआ कि वो वाला पार्ट जहाँ पर आपको कुछ भी अपडेट करना होगा तो आपको उसको क्रिटिकल सेक्शन में वो लाना होगा। तो यानी कि आपका रीडर को रीड करना है तो उस क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है, ठीक है, उसको रीड कर सकता है। यानी कि ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है और क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा रीड एक साथ एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर राइटर किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आया है, ठीक है, तो उस वक्त क्रिटिकल सेक्शन में ना तो कोई रीडर एंटर कर सकता, ना फिर कोई राइटर दूसरा एंटर कर सकता है। तो इसमें हम 2 सेमाफोर ले रहे हैं। देखिए, अभी तक हम बाइनरी सेमाफोर यूज़ करते हैं। बाइनरी सेमाफोर मीन्स कि सेमाफोर बताया था आपको, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, और सब बाइनरी सेमाफोर्स होते हैं जो कि 2 वैल्यूज़ लेते हैं, 0 या 1। तो जब भी आपको क्रिटिकल सेक्शन में आना पड़ेगा, आपको सेमाफोर की वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर सेमाफोर की वैल्यू 1 है तभी आप उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, आपने 2 सेमाफोर लिए हैं, एक तो लिया है राइट और दूसरा लिया है म्यूटेक्स। इट्स सिंपल अ नेम, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। राइट लिया है और म्यूटेक्स लिया है। राइट लिया है राइटर के लिए और म्यूटेक्स लिया है किसको कंट्रोल करने के लिए, रीडर को कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो ये देखिए कि अगर राइटर है, ठीक है, अगर राइटर का देखिए कोड क्या चलेगा कि राइटर को क्रिटिकल सेक्शन में आना है। देखिए, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए हम लोग क्या कॉल करते हैं, वेट कॉल करते हैं, और क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करने के लिए हम क्या कॉल करते हैं, सिग्नल कॉल करते हैं। वेट कॉल क्या करेगा, सेमाफोर की वैल्यू कम कर देता है, ठीक है, और सिग्नल क्या करता है, सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीज कर देता है, आपको पहले बताया हुआ है। तो राइटर क्या करेगा, सपोज राइटर को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना है तो क्या करेगा, वेट राइट कॉल करेगा, ठीक है। अभी तक स्टार्टिंग में राइट है और आपका म्यूटेक्स है। राइट की वैल्यू क्या थी आपकी, 1 है, म्यूटेक्स की वैल्यू भी क्या है, 1 है। सपोज आपका आया W1, ठीक है, राइट W1 ने कॉल किया राइट को वेट करने के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। और उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में आके अपना राइट ऑपरेशन करेगा। सपोज सेम टाइम पर ही W2 आता है, वो उसको कॉल करेगा, लेकिन राइट की वैल्यू क्या देखेगा, वो 0 है। तो जैसे 0 है वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। और जब उसके बाद क्या होगा, जब से राइट आपका राइट ऑपरेशन कर लेगा, अपना काम कर लेगा, दोबारा से क्या करेगा,
सिग्नल को कॉल करेगा, सिग्नल राइट को कॉल करेगा, और सिग्नल क्या करता है, हमेशा वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। दोबारा इसकी वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा, तो उसके बाद WTB इसको रीड कर सकता है। ये तो बात थी आपकी राइटर की। अब देखिए रीडर कैसे काम करेगा। देखिए रीडर में हम जो सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं वो है आपका म्यूटेक्स। ठीक है, म्यूटेक्स इज जस्ट अ नेम जिसकी वैल्यू 0 और 1 रहेगी। आपको एंटर करने के लिए आपने सबसे पहले क्या थी, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, आपने क्या करा, 1 कर लिया और रीड काउंट कर दिया। इनिशियली किसी ने भी रीड नहीं किया है, ठीक है, आपने एज्यूम किया ना किसी ने भी रीड नहीं किया है, तो रीड काउंट क्या है आपका भी 0 है। तो म्यूटेक्स उसने देखा 1 है, वेट ने क्या किया, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या कर दी आपकी 0 कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि रीड काउंट क्या हो गया आपका 1 हो गया, एंटर कर गया रीड, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब भाई जब सबसे पहले जो रीड करेगा, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि उस वक्त कोई और राइट नहीं करे। ठीक है, अगर देखा कि रीड काउंट 1 है, ठीक है, यानी कि रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है आपने, तो उस वक्त जो पहला रीडर क्या करेगा, बाकी सभी राइटर को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कैसे करेगा, वो वेट कॉल कर लेगा। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट रीडर आया उसने क्या करा, म्यूटेक्स की वैल्यू भी क्या कर दी है, 0 कर दी है। ठीक है, और अगर वो फर्स्ट रीडर है, 1 का मतलब क्या है, 0 से 1 हुआ, इसका मतलब भी फर्स्ट रीडर है। अगर वो फर्स्ट रीडर है तो वो क्या कर लेगा, वेट राइट को कॉल कर लेगा। जैसे ही वेट राइट को कॉल करेगा, अगर राइट की वैल्यू 1 थी तो ये क्या कर देगा 0। जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब इस वक्त कोई और रीड भी नहीं कर सकता, ना उसको कोई और राइट कर सॉरी रीड तो हम लोग कर सकते हैं, इस वक्त कोई और अपडेट नहीं कर सकता, कोई भी राइट ऑपरेशन अपडेट नहीं होगा विद द रीडर। तो ये कोड इसके लिए हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा रीड ऑपरेशन, अभी देखिए आपका जो राइट है वेट ही है। ठीक है, राइट की वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है। अब उसने फर्स्ट रीड कर लिया, अपना रीड ऑपरेशन कर लिया, और रीड करने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से म्यूटेक्स को सिग्नल के थ्रू कॉल करेगा, तो दोबारा से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये था आपका R1 के लिए सारा प्रोसेस। अब R2 आता है। R2 को म्यूटेक्स की वैल्यू अब क्या मिली है, 1 मिली है, क्योंकि R1 ने इसकी वैल्यू क्या कर चुकी थी, लास्ट में एक्सिट करते वक्त इसकी वैल्यू 1 कर चुका है। अब R2 को 1 मिली है, दोबारा एंटर कर जाएगा। तो ये कोड क्या है आपका रीडर के लिए है, रीडर टू रीड। ठीक है, और अभी देखिए अभी आपका जो वेट है वो अभी राइट है वो अभी होल्ड पर चला गया है। वेट कॉल करके आपने उसकी वैल्यू 0 कर चुकी है, तो दूसरा रीडर आता है, दोबारा से म्यूटेक्स की वैल्यू 1 मिली, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, अब 2 हो गई है। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है। ये 1 के इक्वल 2 नहीं है, तो सेकेंड रीडर का कुछ काम नहीं करना है। फर्स्ट रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि राइटर को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। सेकेंड रीडर अपना रीड करेगा, और रीड करने के बाद दोबारा सिग्नल कॉल करके म्यूटेक्स की वैल्यू अगेन 1 कर देगा। ठीक है, ये तो था रीड। अब बात आती है कि भाई सब रीडर रीड कर चुके हैं, अब उनको एग्जिट होना है। ठीक है, एग्जिट होने के लिए क्या होगा कि दोबारा से क्या होगा कि आपको म्यूटेक्स कॉल करना पड़ेगा। सपोज रीडर R1 है, ठीक है, अब उसको सारे काउंट 0 करना है कि अब कोई और रीड नहीं कर रहा। 1 को काउंट करेगा, फिर रीडर की वैल्यू 1 कम कर देगा, 2 से क्या हो गई, अगेन 1 हो गई, जब तक कि आपकी सारी रीड काउंट 0 नहीं हो जाती। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसको चलाते रहेंगे। जब जैसे ही आपकी रीड काउंट 0 होती है, आप वापस यहाँ पर गए, वापस यहाँ पर गए, आप क्या कहेंगे कि हाँ अब सब कुछ रीड हो चुका है। ये क्या कोड था आपका, रीड एग्जिट का कोड है कि रीड कर चुके हैं सब लोग, अब वहाँ से सारे R1 R2 सब एग्जिट हो जाइए। ठीक है, तो ये क्या कोड था आपका, रीड एग्जिट का कोड था कि जो आपका रीड है वो रीड हो चुका है। अब देखिए म्यूटेक्स की वैल्यू, सपोज आपका प्रोसेस था R1 और R2 दो रीडर थे। ठीक है, दोनों ने रीड कर लिया। ठीक है, और लास्ट में रीड करने के बाद दोनों ने म्यूटेक्स की वैल्यू क्या कर दी होगी, 1 कर दी होगी। ऑब्वियसली जब भी कोई रीड एग्जिट करेगा यहाँ से रीड करने के बाद, तो म्यूटेक्स की वैल्यू दोबारा से 1 कर देता है। और 2 वैल्यू है तो रीड काउंट की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 2 हो गई है। ठीक है, अब दोनों को एग्जिट होना है, एग्जिट रीड करना है, तो ये सबसे पहले R1 आएगा। ठीक है, R1 क्या करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू जो 1 थी इसको दोबारा क्या कर देगा, 0 करेगा, अंदर एंटर करेगा, रीड काउंट की वैल्यू दोबारा से क्या कर देगा, 1 कम कर देगा, अभी 0 नहीं हुआ, दोबारा से जाएगा, फिर R2 आया और उसको क्या कर देगा, ये कोड इसके लिए था, दोबारा से क्या करेगा वो म्यूटेक्स को दोबारा कॉल करेगा, ये 1 हो गया, फिर आपको R2 आया, R2 ने दोबारा इसको
सॉरी 1 से लेके 0 कर दोबारा से आपने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया R2 ने। फिर वो रीड काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। जैसे 0 होती है इसका मतलब सारे रीड उसको रीड कर चुके हैं। आप राइटर को क्या कर सकते हैं, आप हरीजेंटी दे सकते हैं। अब राइटर क्या था आपका, जो कि 0 हो चुका था, अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा कि हाँ अब राइटर की वैल्यू 1 है, अब सारे रीड हो चुका है, अब दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।